फीलिंग नहीं होती है। तो अभी ये युद्ध चल रही है, इनका नाम है युद्ध स्थल, और युद्ध है 5 विकारों के साथ। इन 5 विकारों के कारण मनुष्य बुद्धू बन गए। इस ज्ञान के बिना साहब बर्थ नाट्य पैनी, और फादर द्वारा ही ज्ञान मिलता है। बाकी सबके पास है भक्ति। पतित पावन ज्ञान का सागर एक ही बाप है। एक माना एक ही बाप है का क्या मतलब? ज्योति बिंदु के रूप में नहीं, ज्योति बिंदु आत्माएं तो सभी हैं, उनकी पेक्युलरिटी एक बाप नहीं कहा जा सकता। एक बिंदी बाप है और दूसरी बिंदी नहीं है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। पेक्युलरिटी चाहिए, एक साकार और निराकार का मेल। हाँ, तो वो निराकार ज्योति बिंदु जरूर इस सृष्टि पर आकर के एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। और जब एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है तो पहचान में आता है, नहीं तो पहचान में आने का सवाल ही नहीं। और जब पहचान में नहीं आएगा तो कंसंट्रेशन भी नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो मन बुद्धि एकाग्र भी नहीं होगी। तो सब मनुष्य बुद्धू बन गए, एक बाप को नहीं जानते हैं। और तो साथ साथ जो भी है सब हुनर सिखाते हैं। उन हुनर से कोई फायदा नहीं है। जब ज्ञान से ही सदगति होनी है तो उनसे पूछना चाहिए गंगा में क्यों स्नान करने जाते हो? बुद्धि ऐसी है जो खुद ही समझ नहीं सकते हैं। बच्चों को तो बहुत पॉइंट्स मिलती है, इसमें अहंकार की बात नहीं है। अंधों की लाठी बनना तो बच्चों का फर्ज है। जो होशियार होते हैं उनकी कमाई जास्ती होती है, और जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है कमाई क्या करेंगे? बाप कहते हैं कमल फूल समान पवित्र रहना है। जितना पवित्र रहेंगे, बुद्धि को जितना लेप छेप से न्यारा रखेंगे, उतना पॉइंट्स बुद्धि में जास्ती डटेंगे। बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, ज्ञान को स्मरण करके हर्षित रहना है। ज्ञान देने वाला है ही बाप, इन बातों को स्मरण करके खुशी में रहना है। बाकी कर्म भोग तो भोग ही रहे हैं, और ये कर्म भोग ऐसे हैं कि अंत तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। क्या अंत तक? कब अंत? जब तक जिएंगे तब तक पीना भी पड़ेगा, और जिएंगे काहे में? देवभान में। देवभान में जब तक हम जी रहे हैं तब तक ज्ञान जरूर पीना पड़ेगा, और शरीर को भी कुछ न कुछ परेशानी होती ही रहेगी। ये 5 तत्व जो है बिगड़ैल हैं। कर्मातीत अवस्था अगर हो जावे तो फिर शरीर आत्मा के साथ नहीं रह सकता। आत्मा अलग अनुभव करेगी और शरीर अलग अनुभव करेगा। इसलिए कुछ न कुछ निशानी रहनी चाहिए। क्या? कर्मातीत अवस्था जब तक नहीं हुई है तब तक शरीर में कुछ न कुछ निशानी कर्म भोग की बनी रहती है। सत्युग में निरोगी काया होती है। क्यों? सत्युग में निरोगी काया क्यों होती है? क्योंकि आत्मा का अटैचमेंट शरीर में नहीं होता है। आत्मा भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है तो स्मृति में रहता है। ये स्मृति का अभ्यास पक्का कहाँ से हुआ?